Hello everyone, welcome to Neutron. So today we will be doing the reading comprehension for Royal Challengers part 7. So before starting the session, I would request you to please like the session and share it with your friends. So without wasting any further time, let's begin with the today's session. Okay, so this is the weekly schedule. You can take a screenshot of it. Okay, so now let's read out the comprehension and see what it says. Okay, so it says that aggression is any behavior that is directed towards injuring, harming or inflicting pain on another living being or group of beings. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है कि एग्रेशन क्या है, एक बिहेवियर है. ठीक है, इट इज एनी बिहेवियर और वो किस तरह डायरेक्ट किया रहता है, टू इंज्योर, इंज्योरिंग करना, हार्मिंग एंड इन्फ्लिक्टिंग मतलब किसी को चोट पहुंचाना. ठीक है, किसको, लिविंग बींग्स और ग्रुप ऑफ बींग्स. ठीक है, क्योंकि हमेशा वो एक इंडिविजुअल पर्सन तो नहीं हो सकता है, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है. ठीक है, या एक कम्युनिटी भी हो सकता है. ठीक है, इसीलिए ग्रुप ऑफ बींग्स लिखा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, जनरली द विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मस्ट विश टू अवॉइड सच बिहेवियर इन ऑर्डर फॉर इट टू बी कंसिडर्ड ट्रू एग्रेशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन है, जो भी जो शिकार होते हैं एग्रेशन के, ठीक है, जो उससे प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए वैसा बिहेवियर ताकि सामने वाला आप पे एग्रेशन नहीं करे. ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब दो पार्टी के बीच में या दो पर्सन के बीच में जब बहस होती है, ठीक है, तो सामने वाला कुछ ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से जो पर्सन जो इन्फ्लिक्ट करता है पेन, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है. ठीक है, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वैसे सिचुएशन को, वैसे बिहेवियर को अवॉइड करना चाहिए ताकि वो सामने वाला आपके ऊपर एग्रेशन शो करे. ठीक है, तो बोल रहा है कि तभी उसको हम कंसिडर करेंगे किस टाइप का, तभी उसको हम कंसिडर करेंगे एज अ ट्रू एग्रेशन. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, एग्रेशन इज आल्सो कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स अल्टीमेट इंटेंट. ठीक है, तो एग्रेशन किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, उसके इंटेंट पे, मतलब कि उसका क्या मकसद है. ठीक है, उसका अल्टीमेट मकसद क्या है ना. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हॉस्टाइल एग्रेशन इज एन एग्रेसिव एक्ट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एंगर एंड इज इंटेंडेड टू इन्फ्लिक्ट पेन और इंजरी बिकॉज ऑफ दैट एंगर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हॉस्टाइल एग्रेशन क्या होता है, तो हॉस्टाइल एग्रेशन ये होता है कि एग्रेशन दैट इज कमिटेड इन रिस्पॉन्स टू अ परसीव्ड थ्रेट और इंसल्ट. ठीक है, अगर आपको लगेगा कि सामने वाला आपके लिए एक थ्रेट है या आपको इंसल्ट कर रहा है, तब आप उसके ऊपर जब आप अपना एग्रेसिव बिहेवियर दोगे इन रिस्पॉन्स टू दैट थ्रेट और इंसल्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रेसिव हॉस्टाइल एग्रेशन बोलेंगे. ठीक है, ओके, एक तो यहाँ पे हॉस्टाइल एग्रेशन हो गया, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं. ओके, और नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या बता रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज एन एग्रेसिव एक्ट दैट इज रिगार्डेड एज अ मीन्स टू एन एंड अदर देन पेन और इंजरी. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या बोल रहा है, किसको बोलता है, तो वो इस टाइप का बिहेवियर होता है जो एक हार्मफुल बिहेवियर होता है, दैट इज इंगेज्ड इन विदाउट प्रोवोकेशन टू ऑब्टेन एन आउटकम और कोर्स अदर्स. ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एन एनिमी कॉम्बैटेंट, ठीक है, जो लड़ता है, जो लड़ाकू होता है, लड़ाका होता है, ठीक है, मे बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर. ठीक है, उसको अंडरगो करना पड़ेगा टॉर्चर, उसको सब्जेक्ट किया जा सकता है. ठीक है, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंटेलिजेंस. ठीक है, तो उसके ऊपर टॉर्चर क्यों किया जाता है, ताकि उससे आप यूजफुल इंटेलिजेंस आप गैदर कर सको. ठीक है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का हमेशा होता है या इंडिया चाइना का होता है, तो अगर उसका कोई अगर वैसा अगर ये जो भी टेररिस्ट है अगर वो पकड़ा जाता है, तो उसको टॉर्चर क्यों किया जाता है, ताकि उससे आप यूजफुल इंटेलिजेंस गैदर कर सको. ठीक है, दो दोज इन्फ्लिक्टिंग टॉर्चर मे नॉट हैव रियल फीलिंग्स और ऑफ एंगर और एनिमोसिटी टुवर्ड्स द सब्जेक्ट. ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके ऊपर आप टॉर्चर करते हो मगर उसके लिए आप कोई रियल फीलिंग्स नहीं रखते हो. किस टाइप का फीलिंग्स, एंगर या एनिमोसिटी का. ठीक है, मतलब कि वो आपका काम है इसीलिए आप कर रहे हो. ठीक है, आप मान लो कि इंडियन आर्मी में आप एक सार्जेंट हो या जो भी आप पोस्ट पे रैंक पे हो. ठीक है, तो आपको अगर टास्क दिया गया है कि आप जो एनिमी जो कॉम्बेटेंट है, तो आप उसको आप टॉर्चर करो ताकि उससे आप अपना इंटेलिजेंस, यूजफुल इंटेलिजेंस गैदर कर सको. तो उसके पीछे ये रीजन नहीं होता है कि उसका कोई अपना पर्सनल उसका ग्रज है उसके प्रति या उसका कोई रियल फीलिंग्स है क्योंकि वो उसको चोट पहुंचाना चाहता है. ठीक है, वैसा नहीं होता है. ठीक है, यही चीज बता रहा है. तो बोल रहा है द कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन इज वेरी ब्रॉड. ठीक है, तो बोल रहा है कि कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन बहुत ही ब्रॉड होता है. ठीक है, तो वो क्या होता है हम देखते हैं आगे. एंड इंक्लूड्स मेनी कैटेगरीज बिहेवियर. ठीक है, तो बहुत तरीके का कैटेगोरियल बिहेवियर होता है. ठीक है, वो क्या क्या होता है, एक होता है
वर्बल एग्रेशन, ठीक है, मतलब जो बोल बोल के जो आदमी, जब दो आदमी बहस करते हैं तो उस टाइप में भी एग्रेशन होता है, बात करते करते दोनों पार्टी एग्रेसिव हो जाता है या कोई एक पार्टी एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। जब स्ट्रीट क्राइम होता है, मान लीजिए कि आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपका पर्स चोरी कोई कर ले रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप उसको थोड़ी बोलोगे कि आप लेते जाओ भाई मेरा बैग, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि आप एग्रेसिव हो जाओगे और अपने सामान की रक्षा करने के लिए आप उससे लड़ोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, चाइल्ड अब्यूज, ठीक है। तो चाइल्ड अब्यूज क्या होता है, घर पे भी होता है, ठीक है, या आजकल तो ये भी हो रहा है कि स्कूल में भी हो रहा है, ठीक है। बहुत तरीके का चाइल्ड अब्यूज आज के डेट में सुनने को आ रहा है, ठीक है। स्पाउस अब्यूज, स्पाउस क्या होता है, स्पाउस होता है मतलब जो हस्बैंड वाइफ होता है, तो एक दूसरे को वो क्या बोलते हैं, स्पाउस बोलते हैं, ठीक है। तो स्पाउस अब्यूज जो है ये तो बहुत ही कॉमन टाइप का आज के डेट में एक प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ग्रुप कन्फ्लिक्ट, ठीक है। ग्रुप कन्फ्लिक्ट, तो ग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या होता है, ग्रुप कन्फ्लिक्ट मतलब होता है जो आप जो क्या होता है, जो अपना अपना एक गुट तैयार कर लेते हैं लोग, ठीक है, और वो लड़ते हैं, ठीक है। कोई हो सकता है कास्ट के बेस पे हो या रिलीजियन के बेसिस पे हो, ठीक है, तो अपना गुट क्रिएट कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, दोनों एक दूसरे का एनिमी होते हैं, ठीक है। और वॉर तो पता ही है कि वॉर किसके साथ होता है, दूसरे कंट्रीज के साथ ही होगा, ठीक है, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। ओके, अब क्या बता रहा है, अ नंबर ऑफ थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ एग्रेशन हैव अराइजन टू एक्सप्लेन दिस डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है। तो बोल रहा है कि एग्रेशन पे जो स्टडी हो रहा है तो उससे बहुत सारे थ्योरीज निकल के आए हैं और मॉडल्स निकल के आए हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ एग्रेशन एंड मॉडल्स ऑफ एग्रेशन हैव अराइजन, ठीक है। ओके, तो उसका बोल रहा है कि उसका बहुत ही डाइवर्स फॉर्म्स है, ठीक है, उसके डाइवर्स फॉर्म्स को एक्सप्लेन करता है। एंड दिस थ्योरीज मॉडल्स टेंड्स टू कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक फोकस, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो थ्योरीज हैं या जो मॉडल्स जो भी अराइज हुए हैं, ठीक है, या जो इट हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, तो वो कैटेगराइज करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल फोकस, ठीक है। वो देखते हैं उसका एक स्पेशल फोकस होता है उन थ्योरीज का या मॉडल्स का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ कैटेगराइजेशन ग्रुप्स द वेरियस अप्रोचेस टू एग्रेशन इनटू 3 सेपरेट एरियाज, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसको 3 सेपरेट एरियाज में हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। और वो क्या क्या है हम आगे देखते हैं। और बोल रहा है बेस्ड अपॉन द 3 की वेरिएबल्स दैट आर प्रेजेंट व्हेनेवर एनी एग्रेसिव एक्ट और सेट ऑफ एक्ट्स इज कमिटेड, ठीक है। तो वो 3 कैटेगरी के बेसिस पे वो किसी जो थ्योरी जो है वो स्टडी करते हैं, ठीक है, या बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या होता है देखते हैं। तो फर्स्ट वेरिएबल क्या बता रहा है, इज द एग्रेसर, मतलब जो एग्रेसिव होता है जो पर्सन, ठीक है, हिम और हरसेल्फ, ठीक है। सेकंड क्या बता रहा है, द सेकंड इज द सोशल सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, मतलब किस सर्कमस्टांस में पर्सन एग्रेसिव हो गया है या वहां पे किस टाइप का सोशल सिचुएशन है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जुलूस निकलता है, ठीक है, जैसे हिंदू लोग का जुलूस निकलता है और मुस्लिम लोग का सेम डे पे जुलूस निकलता है, ठीक है। तो एक सोशल सिचुएशन हो गया, ठीक है, बोलता है कि हम यहाँ से पास करेंगे, वो बोलेगा हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक तरीके का सोशल सिचुएशन हो गया, ठीक है। ओके, और सर्कमस्टांस इन विच द एग्रेसिव एक्ट ऑकर्स, ठीक है। ओके, अब क्या बता रहा है, द थर्ड वेरिएबल, अब अभी थर्ड वेरिएबल क्या बता रहा है, इज द टारगेट ऑफ द विक्टिम एग्रेशन, ठीक है, कि वो टारगेट कहाँ कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड। पहला क्या हो गया आपका, एग्रेसर हो गया, दूसरा आपका हो गया क्या हो गया, सोशल सिचुएशन और सर्कमस्टांस हो गया, और तीसरा क्या हो गया, विक्टिम ऑफ एग्रेशन हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रिगार्डिंग थ्योरीज एंड रिसर्च ऑन द एग्रेसर, ठीक है, जो भी थ्योरीज और रिसर्च जो हो रहे हैं एग्रेसर के ऊपर, ठीक है। द फंडामेंटल फोकस इज ऑन द फैक्टर्स, ठीक है। तो फंडामेंटल फोकस कहाँ होता है, जो उस स्टडी का जो या रिसर्च का या थ्योरी का जो फोकस होता है वो किस पे होता है, फैक्टर्स दैट लीड एन इंडिविजुअल और ग्रुप टू कमिट एग्रेसिव एक्ट्स, ठीक है। तो उनका फोकस किस पे होता है कि वो फैक्टर्स को स्टडी करना जो एग्रेसिव एक्ट्स को लीड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, एट द मोस्ट बेसिक लेवल सम आर्ग्यू दैट एग्रेसिव अर्जेस एंड एक्शंस आर रिजल्ट्स ऑफ द इनबॉर्न बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बेसिक लेवल पे अगर हम एग्रेशन को अगर हम देखते हैं तो क्या बोलता है कि कुछ लोग आर्ग्यूमेंट क्या पास करते हैं कि एग्रेसिव अर्जेस एंड एक्शंस आर द रिजल्ट ऑफ इनबॉर्न बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। अब एग्रेसिव अर्जेस क्या होता है, किसी किसी को होता है कि हर समय वो एग्रेसिव मूड में ही रहता है, ठीक है। तो वो किस टाइप का रहता है, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम किस टाइप का हो सकता है, वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकता है, ठीक है। मतलब कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हो सकता है, उसको उसके माता या पिता उस टाइप के एग्रेसिव हैं इसीलिए बच्चे में भी वो क्वालिटी आ गया हो, ठीक है, या इनबॉर्न क्वालिटी होता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या पर्सन का नाम लिया है, एक सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर पर्सन है, ठीक है,
तो बता रहा है जो थ्योरी लिखा है उन्होंने 1930 में, वो क्या प्रपोज करता है, दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर born with a death instinct and that predisposes us to a variety of aggressive behaviors including suicide and mental illness. ठीक है, तो बता रहा है सुसाइड, सेल्फ डायरेक्टेड एग्रेशन एंड मेंटल इलनेस पॉसिबल ड्यू टू एन अनहेल्दी और अननेचुरल सप्रेशन ऑफ एग्रेसिव अर्जेस. ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड क्या बताता है कि जितने इंडिविजुअल्स हैं तो वो एक डेथ इंस्टिंक्ट के साथ वो बॉर्न होते हैं. तो डेथ इंस्टिंक्ट क्या होता है कि एक इंसान को पता रहता है कि वो किस हद तक जा सकता है. ठीक है, मतलब कि अगर वो मान लीजिए कि किसी के बीच में अगर किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी होती है या बहस होती है, ठीक है, तो वो उस बहस को जीतने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, तो वो उसके डेथ इंस्टिंक्ट पे बेस होता है. ठीक है, कि वो क्या उसके लिए मरने के लिए रेडी है क्या. बहुत कोई होता है कि बहुत लोग को आप देखोगे कि अगर उस टाइप का अगर कुछ सिचुएशन होता है तो वो पहले ही बैकआउट कर जाता है कि भैया सॉरी, ठीक है, मेरे से गलती हो गई है, आई एम सॉरी. ठीक है, तो आप सॉरी बोल दोगे तो सामने वाले का एग्रेशन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है. बट उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, वो जोर से बोलेगा तो उससे ज्यादा जोर से बोलते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि सामने वाला अगर मरने के लिए रेडी है तो दूसरा पर्सन भी जो है वो भी मरने मारने के लिए रेडी है. ठीक है, तो वो क्या बताता है कि इट प्रीडिस्पोजेस अस टू अ वैरायटी ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर. किस टाइप का एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, बता रहा है. तो यहाँ पे बता रहा है दो टाइप का बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है. एक बात कर रहा है आपका सुसाइड का. ठीक है, तो सुसाइड क्या होता है, एक सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग होता है. ठीक है, और दूसरा क्या होता है मेंटल इलनेस. ठीक है, उसको हो सकता है किसी तरीके का मेंटल प्रॉब्लम. ठीक है, जो साइकोपैथ्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत तरीके का सीरियल मर्डर्स करते हैं. ठीक है, तो उनका क्या होता है, उनका मेंटल कंडीशन सही नहीं होता है. वो अपने हिसाब से सही चलते हैं मगर वो क्या होता है, वो एक सोसाइटी के लिए सही नहीं होता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, उनको जो मेंटल इलनेस रहेगा तो वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसा उटपटांग काम करेंगे जिसकी वजह से सामने वाले को चोट पहुंचे. ठीक है, तो अनहेल्दी एंड अननेचुरल सप्रेशन ऑफ एग्रेसिव अर्जेस. ठीक है, तो अननेचुरल सप्रेशन कैसे हो सकता है, मान लीजिए कि कोई गरीब है बचपन से, ठीक है, और उसको हमेशा बार बार आके उसे 10 बार कुछ बात बता रहा है, कुछ वैसा स्लैंग्स पास आउट कर रहा है. ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बर्दाश्त करते रहेगा, सप्रेस करते रहेगा. बट एक बार क्या होगा, वो जब उससे बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर एग्रेसिव अर्जेस धीरे धीरे पैदा होते रहेंगे कि अब इस बार आएगा तो मैं उसे जवाब दूंगा. ठीक है, या उससे मैं इस बार लड़ूंगा. ठीक है, तो वही बोल रहा है. ठीक है, आगे क्या बता रहा है, अदर इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव सपोर्टिंग अ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ एग्रेशन कंक्लूड दैट ह्यूमंस इवॉल्व विथ एन एबनॉर्मलिटी लो न्यूरल इनहिबिशन ऑफ एग्रेसिव इम्पल्सेस. ठीक है, तो क्या बता रहा है कि अदर इन्फ्लुएंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ सपोर्टिंग अ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ एग्रेशन कंक्लूड दैट ह्यूमंस इवॉल्व विथ एन एबनॉर्मलिटी लो न्यूरल इनहिबिशन ऑफ एग्रेसिव इम्पल्सेस इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज. ठीक है, तो जैसे कि इंसान भी क्या है, एक तरीके का स्पीशीज है. ठीक है, वो भी एक स्पीशीज है. ठीक है, बट स्पीशीज में क्या होता है, जानवर भी तो आते हैं. ठीक है, प्लांट का भी स्पीशीज होता है, एनिमल्स का भी स्पीशीज होता है. तो बोल रहा है कि इनबॉर्न एक ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन बींग्स जो है उनके अंदर एक इनबॉर्न क्वालिटी क्या होता है कि उनके अंदर लो न्यूरल इनहिबिशन होता है. ठीक है, मतलब कि वो खुद से नहीं चाहते हैं कि वो वैसा एग्रेसिव एक्ट करें. ठीक है, ओके, इन कंपैरिजन टू अदर स्पीशीज, दूसरे स्पीशीज के कंपैरिजन. ठीक है, अगर आप शेर के सामने जाओगे और अगर आप उसे पोक करोगे तो वो तो आपको खाने के लिए परेशान रहेगा कि मैं इसको कब खा जाऊं. ठीक है, तो वो इंसान के साथ नहीं है. ठीक है, अगर इंसान को कोई अगर पोक भी कर दे रहा है तो सामने वाला एक बार को माफ कर देगा, चलो छोड़ो हटाओ. ठीक है, वही चीज बोल रहा है ना. एंड दैट ह्यूमंस पोजेस अ पावरफुल इंस्टिंक्ट फॉर प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन एंड टेररिज्म. ठीक है, सॉरी, टेरिटोरियलिज्म नहीं है, टेरिटोरियलिज्म है. ठीक है, तो क्या बता रहा है कि ह्यूमन क्या पोजेस करता है, अ पावरफुल इंस्टिंक्ट. ठीक है, उसका क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसा बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि उसका दिमाग किस तरफ रहता है, प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन के तरफ. ठीक है ना, प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन. वो चाहता है कि हम कितना ज्यादा प्रॉपर्टी बना लें. ठीक है, जैसे बहुत सारे भू माफिया होते हैं. ठीक है, हर शहर में भू माफिया होते हैं. ठीक है, और उनको टेरिटरी, मतलब वो अपना टेरिटरी अपना स्थापित करना चाहते हैं कि ये मेरा एरिया है. ठीक है, और मेरे एरिया में मत आओ या मेरे एरिया में कुछ मत करो. ठीक है, तो इस टाइप का इंस्टिंक्ट किसके अंदर होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है ना. इट इज प्रोपोज्ड दैट दीज इंस्टिंक्ट्स अकाउंट्स फॉर होस्टाइल बिहेवियर्स. ठीक है, तो बोलता है कि ये जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन का और टेरिटोरियलिज्म का. ठीक है, तो वो क्या चीज को लीड करता है, होस्टाइल बिहेवियर्स रेंजिंग फ्रॉम माइनर स्ट्रीट क्राइम टू
वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो किस टाइप के बिहेवियर को आगे बढ़ावा देते हैं, किस टाइप के होस्टाइल बिहेवियर को। ठीक है, और वो क्या चीज़ इनको लीड करता है, माइनर स्टेट क्राइम से लेके वर्ल्ड वार तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सड़क पर अपना एक दुकान लगा लिया। ठीक है, तो अगर किसी कोई बदमाश रहेगा तो बोलेगा कि हटाओ यहाँ से, या फिर उसको बोलेगा कि हमको हर सप्ताह का पैसा दो, हफ्ता दो, या कुछ भी, मतलब एक तरीके का उससे पैसा मांगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक बार आदमी पैसा देगा, दूसरा बार क्या करेगा, फिर वो क्राइम में रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर वो लड़ेगा उससे। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर तो पता ही है किस लिए होता है। वर्ल्ड वॉर तो इसीलिए होता है क्योंकि टेरिटोरी के लिए ही होता है। ठीक है, जैसे चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश के तरफ जो है बोलता है कि ये अरुणाचल प्रदेश मेरा है। ठीक है, तो ये इसी को लीड करता है ना। नेक्स्ट क्या बता रहा है, हार्मोनल फैक्टर्स आल्सो अपीयर टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हार्मोनल फैक्टर्स भी जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन एग्रेसिव टेंडेंसी। ठीक है, एग्रेसिव टेंडेंसीज को फॉस्टर करने में हार्मोनल फैक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन हैज बीन शोन टू इंक्रीज एग्रेसिव बिहेवियर्स व्हेन इंजेक्टेड टू एनिमल्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर जब आप हार्मोनल टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन जो आप जो है इंजेक्ट करोगे एनिमल्स, ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो एनिमल जो एग्रेसिव नहीं होता वो क्या करेगा, और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, men and women convicted of violent crimes also possess significantly higher level of testosterone than men and women convicted of non-violent crime। ठीक है, तो बता रहा है कि जो भी मैन या वुमेन जो वायलेंट क्राइम्स में उनको अपराधी पाया गया है, ठीक है, तो उनमें क्या देखा गया है कि उनमें हाइयर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, मतलब ये एक बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है जिससे कि जो आपको मतलब ये करता है, प्रोवोक करता है कि आप वायलेंट क्राइम करो। ठीक है, और बता रहा है कि जो मेन और वुमेन जो नॉन वायलेंट क्राइम्स में इंडल्ज रहते हैं तो उनमें टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम पाया जाता है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, न्यूमरस स्टडीज कंपेयरिंग डिफरेंट एज ग्रुप्स, रेशियल एथनिक ग्रुप्स एंड कल्चर्स आल्सो इंडिकेट दैट मेन ओवरऑल आर मोर लाइकली टू एंगेज इन वैरायटी ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर्स। ठीक है, तो बता रहा है एक और इसका फाइंडिंग्स क्या बता रहा है कि जो स्टडीज किए जा रहे हैं तो उसमें क्या बता रहा है कि जो डिफरेंट एज ग्रुप्स में किए गए हैं या रेशियल या एथनिक ग्रुप्स में किया गया है या कल्चर्स में किए गए, तो उसमें बताता है कि मेन जो होता है ओवरऑल क्या होता है, मोर एग्रेसिव होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू वुमेन। ठीक है, तो बता रहा है जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या बता रहा है, सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, एग्रेवेटेड असॉल्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, वन एक्सप्लेनेशन फॉर हायर लेवल्स ऑफ एग्रेशन in men is based on the assumption that on average men have higher level of testosterone than women। वही चीज बता रहा है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस चीज पे बेस्ड है। ये बेसिस है किस चीज के ऊपर, ये बेस है आपके क्राइम्स के ऊपर। ठीक है, कि यहाँ पे जो ह्यूमन जो एग्रेशन जो होता है वो किस टाइप से वो कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, उसके क्या क्या वेरिएबल्स कंसिडर किया गया है। ठीक है, किस किस टाइप के एग्रेशन होते हैं, होस्टाइल एग्रेशन होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बेसिस क्या क्या थ्योरीज होते हैं और वो किन किन फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है ना, कैटेगराइज किस टाइप के किस बेसिस पे कैटेगराइज किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताता है, एक सिगमंड फ्रॉइड जो एक 1930 के एक जो बहुत ही पॉपुलर पर्सन है, तो उनका जो स्टडी है वो अपने स्टडी के थ्रू वो क्या बता रहे हैं वो बताया गया है। ठीक है, कि एग्रेशन जो है मेंटल इलनेस और क्या अननेचुरल सपरेशन की वजह से होता है। ठीक है, और एक और चीज़ बता रहा है कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो प्रॉपर्टी एक्युमुलेशन और टेरिटोरियलिज्म, ठीक है, के प्रति उनका ज़्यादा ध्यान रहता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, वो एग्रेसिव एक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा है कि हार्मोन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्रेसिव बिहेवियर में। ठीक है ना, और बता रहा है कि जो वायलेंट क्राइम्स जो करते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है इन कंपैरिजन टू पीपल हु आर इंडल्ज्ड इन नॉन वायलेंट क्राइम्स। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को कि इसका क्या आंसर होना चाहिए और क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है एन एनिमी कॉम्बैटेंट मे बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंटेलिजेंस थ्रू दोज इन्फ्लिक्टिंग द टॉर्चर मे नॉट, सॉरी दो होगा यहाँ पे, थ्रू नहीं है, सॉरी ये दो होगा, those inflicting the torture may have no real feelings of anger or animosity towards their subject।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लिकेट्स द लार्जर पॉइंट बीइंग मेड बाय द ऑथर हियर। ठीक है, तो बता रहा है कि ये जो सेंटेंस जो दिया हुआ है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो इससे क्या एक लार्जर पॉइंट क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। द यूज ऑफ टॉर्चर टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द टॉर्चरर इज नॉट इमोशनली इन्वॉल्व इन द इंफॉर्मेशन। ऐसा तो कुछ बात नहीं कह रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि मोस्ट इफेक्टिव, ऐसा कहीं इफेक्टिवनेस के बारे में तो बात नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। ओके, क्या बता रहा है, इन सर्टेन काइंड्स ऑफ एग्रेशन इन्फ्लिक्टिंग पेन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव एंड इज नो मोर देन अ यूटिलिटेरियन मीन्स टू अचीव अनदर एंड। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि उनका पर्पस पेन इन्फ्लिक्ट करना नहीं है, उनका एग्रेशन के पीछे कारण क्या है, ताकि वो यूटिलिटी में कन्वर्ट हो सके, उससे कुछ इंटेलिजेंस मिल सके। ठीक है, जो सीक्रेट इंटेलिजेंस एनिमी से मिल सके, तो इसका पर्पस वही है, इसीलिए ये सही होगा। सो आई गेस सी और डी चेक करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू वांट आई विल रीड इट आउट अगेन। ठीक है, तो क्या बता, इंफॉर्मेशन रिवील्ड बाय सब्जेक्टिंग एंड एनिमी कॉम्बैटेंट टू टॉर्चर इज नॉट ऑलवेज रिलायबल बिकॉज ऑफ एनिमोसिटी इन्वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना, इट इज नॉट ऑलवेज रिलायबल बिकॉज ऑफ एनिमोसिटी इन्वॉल्व। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है, इसीलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन एन एनिमी कॉम्बैटेंट रिफ्यूजेस टू रिवील इंफॉर्मेशन द यूज ऑफ टॉर्चर कैन समटाइम्स इन्वॉल्व रियल फीलिंग्स ऑफ होस्टिलिटी। ऐसा कुछ भी, ये तो मतलब ये लार्जर पिक्चर को तो नहीं शो कर रहा है। ठीक है, ये सब छोटा छोटा चीज को बता रहा है। ये लार्जर पिक्चर यहाँ पे क्या बोल रहा है, लार्जर पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, कि ये लार्जर पिक्चर क्या है, तो लार्जर पिक्चर आपका यही है जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, द ऑथर आइडेंटिफाइज 3 essential फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू विच थ्योरीज ऑफ एग्रेशन आर मोस्ट कॉमनली कैटेगराइज्ड। तो किस बेसिस पे, तो अभी हमने पढ़ा है कि 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी क्या है और उसे हमने हाईलाइट भी किया है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला वेरिएबल है वो एग्रेसर है, दूसरा क्या है सोशल सिचुएशन एंड सरकमस्टांस है, और तीसरा क्या है विक्टिम ऑफ एग्रेशन है। तो यही होगा। तो आपका ये इसमें दूसरे ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन ए ही है। ठीक है, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी सीन एज लॉजिकली इम्प्लाइड बाय द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पैसेज एक्सेप्ट। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सा लॉजिकली इम्प्लाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है एक्सेप्ट बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, द फ्रीडम थ्योरी ऑफ सुसाइड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड एग्रेशन इम्प्लाइज दैट एन एग्रेसिव एक्ट नीड नॉट बी सॉट टू बी अवॉइडेड इन ऑर्डर फॉर इट टू बी कंसिडर्ड एग्रेशन। ठीक है, तो ये तो सही है, क्योंकि ये आपके आपके पैसेज के सेकंड लाइन में, सॉरी पैसेज के सेकंड लाइन में है क्या, नहीं, ये आपका, ये रहा आपका। ठीक है, जो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि पॉसिबल ड्यू टू एन अनहेल्दी और अननेचुरल सप्रेशन ऑफ एग्रेसिव अर्जेस, यहाँ पे आपका है, इसे पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, अननेचुरल सप्रेशन। ठीक है, तो ये तो लॉजिकली इम्प्लाइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, फ्रूट्स थ्योरी ऑफ एग्रेशन प्रोपोजेस दैट एग्रेशन रिजल्ट्स फ्रॉम द सप्रेशन ऑफ एग्रेसिव अर्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, द कॉमन थ्योरी ऑफ एग्रेशन इज दैट इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एबनॉर्मली लो न्यूरल रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पे क्या बता रहा है, लो न्यूरल रेगुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो हम देखते हैं कि ये ऐसा कुछ बताया है, लो न्यूरल तो कुछ बताया है, मगर टेस्टोस्टेरोन के बारे में कुछ बताया है क्या, नहीं। यहाँ पे क्या बताया है कि ये लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे का that humans evolved with an abnormality low neural inhibition of aggressive impulses। ठीक है, यहाँ पे impulses के बारे में बात किया है, टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात नहीं किया है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, अब आगे क्या बता रहा है, if the alleged aggressive act is not sought to be avoided it cannot really be considered aggression। बोल रहा है कि अगर आप उसको उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं करते हो तो आप उस एक्ट ऑफ एग्रेशन को आप रियल एग्रेशन आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, जो कि आपके पैसेज के फर्स्ट लाइन में बोला है। तो इसीलिए आपका ये सही है। तो हमें क्या बताना था कि विच इज नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये फॉर ए बी और डी तो लॉजिकली इम्प्लाइड है,
और सी जो है आपका नॉट लॉजिकली इम्प्लाइड, इसलिए आपका सी जो है आपका सही होगा और ए बी एंड डी आपका गलत होगा। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बता रहा है, द ऑथर डिस्कसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज एक्सेप्ट दैट। ठीक है, तो बता रहा है, पूछ रहा है कि ऑथर क्या क्या डिस्कस किया है आर्ग्यूमेंट्स को। ठीक है, कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट को डिस्कस किया है इन द पैसेज एक्सेप्ट, मतलब कि कौन सा आर्ग्यूमेंट डिस्कस नहीं किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है। द नेचर ऑफ एग्रेशन कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग इंटेंट। बिल्कुल सही, इंटेंट के बेसिस पे है तो ठीक है। ओके, एक बार इंटेंट के बेसिस पे डिस्कस किया है कि उसका इंटेंट क्या है। सेवरल स्टडीज इंडिकेट दैट एग्रेशन मे नॉट हैव रूट्स इन द बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द ह्यूमैनिटी। बोल रहा है कि सॉरी मे हैव रूट्स, है ना, तो बिल्कुल ये बोल रहा है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कंडीशन जिसके वजह से एग्रेशन को स्टडी किया जाता है। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट क्या बता रहा है, एग्रेशन इज इन मोस्ट सोसाइटीज इज केप्ट अंडर कंट्रोल थ्रू मॉडरेटिंग द डेथ आइडेंटिफाइड। ठीक, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ मॉडरेशन के बारे में बात नहीं किया, उसको अंडर कंट्रोल रखने के बारे में कुछ बात नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, मेन इन जनरल आर बिलीव टू बी मोर हार्मोनली ड्रिवन टू एग्जिबिट वायलेंस देन वुमेन। बिल्कुल, आपके लास्ट पैराग्राफ में यही चीज के बारे में बात किया है। ठीक है, तो आपका ए बी डी सही है, बट हमें यहाँ पे क्या बताना है कि कौन सा आर्गुमेंट डिस्कस नहीं किया गया है। तो आपका सी जो आर्गुमेंट है वो डिस्कस नहीं किया गया, इसीलिए ये सही होगा और आपका ए बी और डी आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, सो बाय दिस we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.